आज इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग मंचासीन सचिव शिक्षा श्री बैद्यनाथ यादव, राज्य परियोजना निदेशक श्री कार्तिकेय, मंचासीन सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, आज इस समारोह में उपस्थित हमारे पुरस्कृत सम्मानित शिक्षकगण, इस समारोह में सभी उपस्थित हमारे शिक्षकगण, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देता हूं और साथ ही साथ उन सभी शिक्षक को भी मैं बधाई देता हूं जो आज पुरस्कृत हुए हैं। इस दिन हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं और उनका जो योगदान इस समाज में है उसको हम लोग याद करते हैं। शिक्षक का एक जो समाज में एक स्थान है और जो कार्य है वह हमारे अन्य सरकारी कार्यों से भिन्न है। कभी लोग बोलते हैं कि यह सरकारी नौकरी है और कभी कुछ लोग इस शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना करते हैं। मैं इस संबंध में बहुत भिन्न विचार रखता हूं और मैं समझता हूं कि जो शिक्षक का कार्य है बहुत ही अलग है और मूल रूप से उनका कार्य इस समाज में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि वह ऐसे से ऐसे छात्र बनाए जो इस समाज का संचालन भविष्य में करेंगे। ये कार्य जरूर बहुत कठिन है और इसमें बहुत योगदान और बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हमारे शिक्षक दूर दराज पहाड़ों पे, नदियों में पार करके शैक्षणिक कार्य चालू रखते हैं। ये सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। एक बच्चा अपने जो विद्यालय में समय बिताता है वह उसके दिनचर्या का करीब 80% समय वो विद्यालय में बिताता है और यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे जो शिक्षक हैं वह इस समय में उस छात्र छात्रा को सभी गुणों से संपूर्ण करेंगे और परिपूर्ण करेंगे ताकि वह समाज में कल महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे। यदि हम इस दायित्व से चूकते हैं या इसमें कोई कमी हो जाती है, हमें समाज में वैसे छात्र छात्राएं आगे चल के अनेक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा। मेरा आज के दिन हमारे शिक्षकों से यह अनुरोध है कि वे इस जवाबदेही को बखूबी से समझें। यह कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जहां पर आप समय पे आए, कुछ समय बिताए, मध्यमान भोजन खिलाए और उसके बाद सभी बच्चों को अपने घर भेज दें। यह अपेक्षा की जाती है
कि बच्चा सही रूप से पढ़े, समाज में जो वैल्यू सिस्टम है और भविष्य की जो समाज की परिकल्पना इस राज्य और देश में जो की है, उसके अनुरूप उस बच्चों को कैसे ढाला जाए, इसे बनाने का दायित्व हमारे शिक्षकों का है। आप सभी लोग, सभी शिक्षक, मैं कल ही देख रहा था, करीब 90% हमारे शिक्षक ही शिक्षा कोर्स से अटेंडेंस लगाते हैं। समय पे आने की व्यवस्था तो हम लोगों ने सुनिश्चित कर दी है, बच्चे भी आने लगे हैं, किंतु अभी भी शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत काम करना बाकी है। मेरा शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि इन सभी जो बच्चे आपके विद्यालय में हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह पढ़ाएं, सिखाएं, ताकि बाद में यह न कहे कि हमें इस राज्य के इस विद्यालयों में उचित शिक्षा नहीं मिली, जिस कारण से हम कहीं के नहीं रहे। आपके आचरण विद्यालय में बहुत महत्व रखते हैं। बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप समय पे आते हैं तो उसे समय पाबंदी सीखता है। आपका व्यवहार विद्यालय में क्या है, यह भी बहुत मायने रखता है। वो आपको देख के सीखता है। तो उच्चतम व्यवहार भी आपसे अपेक्षा की जा रही है। जहां तक राज्य सरकार में शिक्षा व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य में सुधार का कार्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इसी वर्ष इसको पूरा करेंगे। हम लोगों ने जिला पदाधिकारियों को दायित्व दिया है कि समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा करेंगे। स्थानांतरण और पदस्थापन की जो कार्रवाई है, आप लोगों से जो सुझाव प्राप्त किए हैं, राज्य सरकार जल्द ही जल्द अपनी स्थानांतरण नीति लाएगी। हम लोग आपके सभी कठिनाइयों का समाधान निकालेंगे, लेकिन एक ही अपेक्षा हम लोग आपसे रखते हैं कि विद्यालय में सही रूप से पढ़ाया जाए और हमारे जो बच्चे हैं वे आगे जाकर अपने पैरों पर खड़े हो और समाज में अपना पूर्ण योगदान दें। आज पुनः मैं सभी हमारे शिक्षक गणों को अपना पूर्ण सम्मान देता हूं और मैं आज के दिन सबको बधाई देता हूं। और मैं आशा आपसे, एक ही आशा मैं आपसे करते हुए आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, ख्याल करें, ताकि आगे जाके इस राज्य और देश का मैं अपना संपूर्ण योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।